पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अबीर ध्वनि को डांट देता है। ध्वनि को याद आता है कि वो उस दिन वहां से बसीनस ट्रिप पर चला जाता है। ध्वनि उसे दिल्ली में देखती है, उसे लगता है ये उसके मन का वहम है। अब आगे ध्वनि घबरा जाती है क्योंकि वो कलर का भरा डब्बा उसकी तरफ आ रहा था। वो घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिखा ये सोचकर खुश हो जाती है कि अब ध्वनि के कपड़े खराब हो सकते हैं और सबके सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी। वो यही सोचकर मुस्कुरा रही थी कि तभी उसे अपने ऊपर कुछ गिला गिला महसूस होता है और अपने चारों तरफ हंसने की आवाज़ आती है। वो अपने आप को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक कलम में ढकी हुई थी। वो अपने सामने हंसते हुए लोगों को देखती है और जोर से चीख उठती है, आ! उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। ध्वनि जो अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी वो भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने एक बैट पाती है। वो उस इंसान को देखती है जिसके हाथ में बैट था, तो वो वहां पर अबीर के दोस्त अभिनव को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, तुम? उद्धरण चिन्ह। अभिनव ध्वनि को जवाब देने से पहले अपने चारों ओर देखता है। वहां पर खड़ी सब लड़कियां अपनी आंखों को चौड़ी करके और अपने गालों पर हाथ लगाकर उसे बड़ी हसरत से देख रही थी। कुछ लड़कियों के मुंह से निकला, वाओ! उद्धरण चिन्ह। दिव्या ने भी शर्मा कर उसे देखा। अभिनव ये सब देखकर खुशी से अपने बालों में हाथ मारता है और ध्वनि की तरफ देखकर कहता है, वो मैं यहाँ एक स्पेशल मीटिंग के लिए आया हुआ था। पर आप यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। ध्वनि ने उसे सारी बात बताई। अभिनव ने हाँ में सर हिलाया। वो आगे कुछ कहना चाहता था कि तभी उसकी नज़र साइड में खड़ी दिव्या पर पड़ी, जो बहुत बड़ा मुंह फाड़कर अभिनव को देख रही थी। अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, मैडम, मुंह बंद कर लीजिए नहीं तो इसमें मक्खी घुस जाएगी। ये सुनकर दिव्या एकदम से होश में आती है और बाकी लोग उस पर हंसने लगते हैं। अभिनव ध्वनि से कहता है, अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ब्यूटीफुल लेडीज, मैं आप लोगों को जल्दी ही ज्वाइन करता हूँ। वो आगे कहता है, अबीर के साथ। उद्धरण चिन्ह। पर तभी वहां पर मशीन चलने लगती है और ध्वनि वो बात नहीं सुन पाती है। तभी वहां पर गुस्से से पागल हुई जा रही शिखा आ जाती है और वो ध्वनि को गुस्से से कहती है, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। ध्वनि उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। शाम के समय सब लोग होटल वापस आ चुके थे। उन लोगों को कल एक और विजिट करनी थी और उसके बाद वापस जाना था। ध्वनि और दिव्या खाना खाकर वापस होटल में आ रहे थे कि तभी उन दोनों को होटल के एंट्रांस पर भीड़ नजर आती है। दोनों हैरान हो जाती हैं। ध्वनि दिव्या से कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। दिव्या कहती है, क्या पता, चल आगे जाकर देखते हैं। दोनों आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां कोई सेलिब्रिटी आई है। दोनों उसे देखने के लिए उसकी तरफ जाते थे तो ध्वनि वहां पर उसी मॉडल को देखकर हैरान रह जाती थी जिसकी लिंक अप की खबर अबीर से जुड़ रही थी। न्यूज़ में अबीर को उसी जगह पर उस मॉडल के साथ देखे जाने का दावा किया गया था। ध्वनि का मन न जाने क्यों अपने आप ही उदास हो गया और वो सोचने लगी कि क्या वो बात सच हो सकती है, क्या अबीर सच में यहाँ है, क्या उसने जो देखा वो सच था। वो यही सब सोचकर उदास हो रही थी कि तभी उसने सोचा कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो ये सब क्यों सोच रही है? अबीर अगर यहाँ है भी तो भी क्या? अगर अबीर उस लड़की के साथ था भी तो भी उसे क्या? वो अबीर की कोई सच में पत्नी थोड़ी है। ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना। ध्वनि ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और दिव्या से बोली, दिव्या चलो अब अंदर चलते हैं। पर ओवर एक्साइटेड दिव्या बोली, नहीं नहीं ध्वनि, मुझे उसका ऑटोग्राफ लेना है। ये बात सुनकर ध्वनि पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से से बोली, तुम्हें क्यों दुनिया के सारे फालतू काम करने होते हैं? मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान नहीं देखा। यू आर सो एम्ब्रेसिंग। ऐसा कहकर ध्वनि वहां से गुस्से से निकल गई। ध्वनि की आवाज सुनकर सब दिव्या को अजीब तरह से देखने लगे। दिव्या के लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग था। दिव्या की आंखें आंसुओं से नम हो गई। ध्वनि ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था। वो ध्वनि के आज किए गए उस बिहेवियर से काफी दुखी लग रही थी। यही बात ध्वनि भी सोच रही थी। वो अपने ऊपर खुद हैरान थी कि उसने दिव्या को ऐसे कैसे ट्रीट किया। आखिर उसे क्या हो गया था? क्या वो उस लड़की से जेलस थी? पर ऐसा क्यों होगा? उसके दिल में अबीर के लिए कुछ नहीं था ना? या फिर कुछ है जो वो नहीं समझ पा रही है? उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? मुझे अबीर से क्या मतलब? यही सोचते हुए वो होटल के टेरेस पर आ जाती है और वो उसे पकड़कर नीचे देखने लगती है। तभी उसकी नज़र गार्डन में नीचे खड़े एक लड़का लड़की पर पड़ती है। उसने ध्यान से देखा तो ये उसे वही लड़की लगी। उसने उसके साथ खड़े लड़के को ध्यान से देखा। वो उसे जाना जाना सा लग रहा था पर उसकी कमर दूसरी तरफ थी। वो लड़का अचानक से उसकी तरफ मुड़ा।
उसका चेहरा देखकर ध्वनि हैरान रह गई क्योंकि वो तो अबीर था। क्यों आ रहा है ध्वनि को अबीर पर इतना गुस्सा? क्या सच में उससे प्यार करने लगी है ध्वनि? क्या है उस लड़की और अबीर का संबंध? अब क्या करेगी ध्वनि? ऑल एपिसोड अवेलेबल ऑन प्रतिलिपि।